बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में दांत देखना, ख्वाब में दांतों का टूटना, ख्वाब में दांतों को उखाड़ना, ख्वाब में दांत का हिलना, ख्वाब में दांत का दर्द करना, ख्वाब में ऊपर या नीचे वाले या साइडों वाले दांतों में तकलीफ़ होना या उनका गिरना, तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर दांत देखे तो ये अहले ख़ानदान को देखने की ताबीर है। ऊपर के दांत देखना ये नर औलाद में से या नर रिश्तेदारों को देखने की, और नीचे के दांत मादा रिश्तेदारों को देखने की या औलाद को देखने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर अपने अगले दांत देखे तो फरमाया ये फ़र्जंद, भाई बहनों या माँ बाप को देखने की ताबीर है। अगर पहलू के दांत यानी साइडों वाले दांत देखे तो ये उसके चचा और उसके चचा ज़ादों को देखने की ताबीर है। और पिछले जो साइडों के बिल्कुल यानी पिछले दांत हैं वो देखना दूर के रिश्तेदारों को देखने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर अपने दांतों को सफ़ेद और पाकीज़ा देखे, खूबसूरत चमकता हुआ देखे, तो फरमाया ये अहले बैत को भी और इस इंसान को ख़ुद भी क़ुव्वत, मर्तबा और इज़्ज़त अता होगी। बाज़ अहले ताबीर ने यह भी बयान किया है कि अगले जो दांत होते हैं यानी अगले दांत और वो भी दाएं तरफ के, उनको देखना बाप और उसके यानी जो बाप की तरफ से रिश्तेदार हैं उनको देखने की ताबीर है। और बाईं तरफ के जो यानी दांत हैं और यानी बाईं तरफ के ये माँ और माँ की तरफ से जितने भी रिश्तेदार हैं उनको देखने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके अगले दांत जो है वो हिलते हैं तो उस जमात के जिसका ऊपर बयान हुआ, फरमाया उनमें से किसी एक शख्स के ऊपर बीमारी आएगी और वो बीमारी की वजह से तकलीफ़ में मुब्तला होगा। हज़रत अल्लामा इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके अगले दांत जो है हथेली में या उसकी गोद में आकर गिर पड़े हैं और खाक आलूद नहीं हुए, तो इस बात की ताबीर है इस ख्वाब देखने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा या इसके अलावा बहन भाई अता फ़रमाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके अगले दांत टूटे हैं और वो उसके हाथ या उसकी गोद में गिरे और खाक आलूद भी हो गए, ज़ाय भी हो गए, तो इन जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ है इनमें से किसी एक की वफ़ात भी हो सकती है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके दांत जो है वो गिरे और टूट गए, बोसीदा हुए हैं, तो फरमाया ऊपर जिनका बयान हुआ इनमें से किसी एक पर मुसीबत, आफत या कोई तकलीफ़ आ सकती है। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके अगले दांत जो है वो ख़राब हुए हैं, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान की जो ऊपर ज़िक्र हुए उनमें से किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा और फसाद हो सकता है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि अपने दांतों में से किसी एक दांत को पकड़कर उखाड़ा है, तो जिस जमात का ऊपर ज़िक्र हुआ है वो जमात उस जमात में से किसी का इसको बुरा भला वो कहेंगे, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे और इससे जुदाई इख्तियार करेंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके अगले दांतों में मज़ीद दांत उगे हैं और दांत ज़्यादा हो गए हैं, तो फरमाया इसके करीबी रिश्तेदारों को राहत और ख़ुशी पहुँचेगी, अहले बैत में से लोगों को भी खुशी और राहत पहुँचेगी। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि इसके पहलू वाले जो दांत हैं उनके साथ मज़ीद दांत उग आए हैं, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि अगर दांत नीचे वाला उगा है यानी इन जगहों का, तो फिर लड़की आने की ताबीर है। अगर ऊपर वाले दांतों के साथ कोई मज़ीद दांत उग आया है तो लड़का मिलने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसने ख़ुद अपने हाथों से दांत पकड़कर उखाड़ा है, तो फरमाया जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ है उनमें से कोई इन रिश्तेदारों से ये तामान लेगा, किसी बात के ऊपर जुर्माना उनसे लेगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके सारे दांत गिर गए हैं और फिर फ़ौरन ज़ाहिर हुए हैं, तो ये अहले ख़ानदान की हलाकत पर, उनकी मौत पर ताबीर है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके दांत उसके हाथ या हथेली में गिरे हैं लेकिन ख़राब भी नहीं हुए, आलूदा भी नहीं हुए, तो फरमाया उसके ख़ानदान में इजाफ़ा होने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके तमाम दांत जो है नीचे की तरफ लटके हुए हैं, गिरे नहीं हैं, तो फरमाया देखने वाला अहले इस्लाह में से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मज़ीद खैर, नेकी और भलाई अता फ़रमाएंगे। अगर अहले शर में से है, अहले फ़साद में से है, तो फिर शर और फ़साद में इजाफ़ा होने की ताबीर है। इसी तरह बाद अहले ताबीर ये भी बयान करते हैं
کہ دانت کا ٹوٹ کر گرنا لیکن خاک آلود نہ ہونا یہ قرضے کو ادا کرنے کی بھی تعبیر ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہونے کی بھی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب کے اندر اوپر کے دانت انسان دیکھے کہ جو آنکھ کے بالکل مقابل آتے ہیں اوپر والے دانت، ان کو دیکھے تو یہ نر اولاد ملنے کی یا دیکھنے کی تعبیر ہے۔ اگر آنکھ کے بالمقابل نیچے والے دانت دیکھے تو فرمایا یہ مادہ اولاد ملنے کی یا دیکھنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس کے دانت گر کر اس کی گود میں آئے ہیں، ہاتھوں میں آئے ہیں، نیچے نہیں گرے، خراب اور آلودہ بھی نہیں ہوئے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان اپنے تمام اہل خانہ کو اکٹھا کرے گا اور ہمیشہ ایک ساتھ رکھے گا، کبھی ان کو جدا نہیں ہونے دے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے دانت چمکدار ہیں، خوبصورت ہیں، ان سے خوشبو آ رہی ہے، تو فرمایا اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار اس کی تعریف کریں گے۔ اگر دانتوں کو خراب، پیلا، زرد دیکھے یا کیڑا لگا ہوا دیکھے تو اس کے اپنے ہی قریبی اس کی غیبت کریں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس کے دانتوں میں تکلیف ہے، ایک یا زیادہ دانتوں میں، تو فرمایا جو شخص اوپر بیان ہوئے اس کے رشتہ دار، جس دانت کے متعلق جو بھی رشتہ دار کا ذکر ہوا، ان میں سے کسی ایک کے اوپر بیماری آ سکتی ہے اور وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی خواب کے اندر اپنے دانتوں کو بالکل سیاہ دیکھے، بالکل کوئلے کی طرح سیاہ دیکھے، تو فرمائے یہ غم، اندوہ اور تکلیف آنے کی تعبیر ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس کے دانتوں کے اندر بہت زیادہ تکلیف اور درد ہے، ایک میں یا زیادہ میں، اور اس نے اس کو ان دانتوں کو پکڑ کر اکھاڑ دیا ہے اور دونوں ہاتھوں میں لیا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے اس انسان کو بہت زیادہ مال اور رزق ملے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کسی کے منہ سے خون آلود خراب دانت نکلے ہیں اور اس نے ہاتھوں میں پکڑے ہیں، تو فرمایا جتنے دانت پکڑیں اسی قدر نفع اور راحت پہنچے گی، لیکن اس کو مصیبت بھی آئے گی، تکلیف اور مصیبت کے بعد راحت پہنچے گی۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔